हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ में हमें ब्लड लाइन का फैंटास्टिक सिनेमा देखने को मिला है। और आज के मंडे नाइट रॉ में हमें ब्लड लाइन सिनेमा के अलावा भी काफी कुछ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से देखने को मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मंडे नाइट रॉ को स्टेफनी वेकर किक ऑफ करती है। स्टेफनी वेकर अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आती है और फिर वो माइक लेकर बोलती है कि मैं लिव मॉर्गन से अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को वापस लेकर रहूंगी। इसके बाद लिव मॉर्गन निकल कर आती है। लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेस को भी अपने साथ लाई थी। इसके बाद तीनों सुपरस्टार स्टेफनी वेगर के ऊपर अटैक कर देती हैं। स्टेफनी वेगर भी थोड़ा बहुत फाइट बैक करती हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर स्टेफनी वेगर को ओवर पावर कर देती हैं। और इसके बाद हमें बेकी लिंच भी देखने को मिलती है। बेकी लिंच यहाँ आकर लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेस के ऊपर अटैक कर देती हैं। और इसके बाद हमें बेकी लिंच और स्टेफनी वेगर की हीटेड कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। लेकिन फिर लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेस बेकी लिंच और स्टेफनी वेगर के ऊपर अटैक कर देती हैं। बेकी लिंच और स्टेफनी वेगर भी थोड़ा बहुत फाइट बैक करती हैं, लेकिन जजमेंट डे को यहाँ पर नंबर गेम्स का एडवांटेज मिल जाता है। और इसके बाद जजमेंट डे बेकी लिंच और स्टेफनी वेगर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इस तरह ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे शो पर हमें जेवन एवांस और जेडी मैकडोना का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टियो के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और जेडी मैकडोना के बाद जेवन एवांस पे अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। जेवन एवांस इस मैच की स्टार्टिंग में ही जेडी मैकडोना के ऊपर अपने हाई फ्लैंक मूव्स लगाने लगते हैं और फिर जेडी मैकडोना जेवन एवांस के लेग को टारगेट करने लगते हैं और ये मैच ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में जेडी मैकडोना जेवन एवांस के ऊपर मूनसॉल्ट लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जेवन एवांस वहां से हट जाते हैं और इसके बाद जेवन एवांस जेडी मैकडोना के ऊपर अपना फिनिशर ओजी कटर लगा देते हैं और इस तरह वो जेडी मैकडोना को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और इस मैच के खत्म होने के बाद बिग कैस निकल कर आते हैं और वो जेवन एवांस के ऊपर अटैक कर देते हैं। जेवन एवांस भी थोड़ा बहुत फाइट बैक करते हैं, लेकिन बिग कैस उन्हें ओवर पावर कर देते हैं और इसके बाद वो जेवन एवांस को काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय करके वहां से चले आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर का मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें रे फिनिक्स एंड ट्रिपल ए के एक सुपरस्टार एल्फा स्कल के बीच देखने को मिला था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले रे फिनिक्स अपनी एंट्रेंस करते हैं और उनके बाद ट्रिपल ए के सुपरस्टार एल्फा स्कल भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और इस मैच की स्टार्टिंग में ये दोनों सुपरस्टार्स अपने अपने हाई फ्लैंक मूव्स को परफॉर्म करने लगते हैं और हमें इस पूरे मैच में काफी मस्त हाई फ्लैंक एक्शन देखने को मिलता है। इस मैच के मिड में एल्फा स्कल रे फिनिक्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और रे फिनिक्स के ऊपर अपने काफी सारे हाई फ्लैंक मूव्स लगाते हैं, लेकिन फिर रे फिनिक्स भी फाइट बैक करते हैं और वो भी एल्फा स्कल के ऊपर अपने हाई फ्लैंक मूव्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में रे फिनिक्स एल्फा स्कल के ऊपर अपना फिनिशर मैक्सिकन मसल बस्टर लगा देते हैं और इसके बाद वो एल्फा स्कल को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और इस तरह रे फिनिक्स इस टूर्नामेंट में आगे के मैचेस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें सोल रुका और लायरा वेलकिरी का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले सोल रुका अपनी एंट्रेंस करती हैं और सोल रुका के बाद लायरा वेलकिरी भी अपनी एंट्रेंस करती हैं, जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और ये मैच भी काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है और हमें इस मैच में सोल रुका की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन भी देखने को मिलता है और ये मैच ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता है। और फ्रेंड्स, ये मैच काफी छोटा सा मैच था, तो हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में सोल रुका लायरा वेलकिरी के ऊपर अपना फिनिशर सोल सेंसर लगाती हैं और इसके बाद लायरा वेलकिरी को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें एक काफी मस्त सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट हमें ब्रॉन ब्रेकर एंड ओबा फेमी के बीच देखने को मिला था। तो इस सेगमेंट के लिए ब्रॉन ब्रेकर सबसे पहले पॉल हेमन के साथ रिंग में आते हैं और फिर ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर कौन है। और पॉल हेमन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते इससे पहले ही ओबा फेमी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और फिर ओबा फेमी अपने एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं और इसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर से बोलते हैं कि ब्रॉन, तुम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, तुम ऑलरेडी जानते हो कि फ्यूचर कौन है। ये बात तुम भी जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात यहाँ पर बैठे सारे लोग भी जानते हैं। ओबा फेमी आगे बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर भी जानता है कि फ्यूचर कौन है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर ओबा फेमी है। ओबा फेमी के ऐसा बोलने के बाद ब्रॉन ब्रेकर भी कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोक देते हैं और फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि संडे नाइट मेन इवेंट में हमें पता चल जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर कौन है। संडे नाइट मेन इवेंट में ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा और तुम दोनों में से जो भी सुपरस्टार मैच में जीतेगा वही आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी का मैच 6 सितंबर को होने वाले संडे नाइट मेन इवेंट के लिए अनाउंस कर दिया है और अब हमें इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच संडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। और इसके बाद पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के साथ हैंडशेक करते हैं और इस सेगमेंट के एंड में पॉल हेमन ओबा फेमी के साथ भी हैंडशेक करते हैं और इस तरह ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं तो इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स पावर हाउस सुपरस्टार्स हैं और जब रिंग में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने मूव्स को लगाएंगे तो उसे देखने में काफी मजा आने वाला है। बाकी आप संडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें ड्रैगन ली एंड ट्रिपल ए के एक सुपरस्टार एली जोडी डॉक्टर वैगनर जूनियर के बीच देखने को मिला था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले ड्रैगन ली अपनी एंट्रेंस करते हैं और ड्रैगन ली के बाद ट्रिपल ए के सुपरस्टार डॉक्टर वैगनर भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों सुपरस्टार लूचाडोर्स हैं, तो इसलिए मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। इस मैच में हमें ड्रैगन ली की तरफ से काफी मस्त हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है और इस मैच में किसी किसी मूवमेंट पर डॉक्टर वैगनर भी ड्रैगन ली को डोमिनेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अब हम सीधे इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में वैगनर ड्रैगन ली के ऊपर स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रैगन ली अपने नीज को ऊपर कर देते हैं और इसके बाद वो डॉक्टर वैगनर के ऊपर अपना फिनिशर लगा देते हैं और इस तरह ड्रैगन ली डॉक्टर वैगनर को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और अब ड्रैगन ली भी इस टूर्नामेंट में आगे के मैचेस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और फ्रेंड्स अब इस टूर्नामेंट में हमें 2 सेमीफाइनल्स मैच देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला मैच हमें पेंटा और लापरका के बीच देखने को मिलेगा और वहीं इस टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल मैच हमें ड्रैगन ली और रेफिनिक्स के बीच देखने को मिलेगा। और इन दोनों मैचेस में से जो भी 2 सुपरस्टार जीतेंगे वो इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस पेंटा के हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेंटा इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं और वही रोमन रेंस को 14 सितंबर की मंडे नाइट रॉ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स अब हम वापस से मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते हैं। इस मैच के बाद आगे शो पर हमें चैट गेबल और रे मिस्टीरियो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले रे मिस्टीरियो अपनी एंट्रेंस करते हैं और रे मिस्टीरियो के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन चैट गेबल भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और ये मैच भी काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। रे मिस्टीरियो इस मैच की स्टार्टिंग में ही चैट गेबल के ऊपर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने लगते हैं, लेकिन फिर चैट गेबल भी फाइट बैक करते हैं और इनका मैच भी ऐसे आगे कंटिन्यू होता है और इस मैच में हमें भर भर के एक्शन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स मुझे तो पर्सनली मैच काफी बढ़िया लगा। मैं आपको भी इस मैच को देखने के लिए रेकमेंड करूंगा। अगर आपने इस मैच को नहीं देखा तो इस मैच को एक बार जरूर देखना। बाकी फ्रेंड्स अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में रे मिस्टीरियो चैट गर्ल के ऊपर 619 लगा देते हैं और फिर वो चैट गर्ल के ऊपर स्लैश भी लगाने वाले होते हैं, लेकिन उसी टाइम चैट गर्ल उन्हें अपने एंकल लॉक में फंसा लेते हैं और इसके बाद रे मिस्टीरियो चैट गर्ल को रोल अप के थ्रू पिन करने लगते हैं, लेकिन उल्टा चैट गेबल ही रे मिस्टीरियो को रोल अप के थ्रू पिन कर देते हैं और इस तरह वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आज के मंडे नाइट रॉ में चैट गेबल ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और इस मैच के खत्म होने के बाद ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी शो करते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें ब्लड लाइन का अमेजिंग सिनेमा देखने को मिलता है। तो मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में सबसे पहले रोमन रेंस जेकब फर्टू के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और रोमन रेंस के एंट्रेंस के टाइम पर वहाँ की क्राउड रोमन रेंस के लिए रोमन रेंस के चैंट्स करने लगती है और इसके बाद दूसरों सोलो सिका को लेकर रिंग में आते हैं और फिर रोमन रेंस सोलो सिका से बात करने लगते हैं। सबसे पहले तो रोमन रेंस सोलो सिका के चश्मे को तोड़ देते हैं और फिर वो सोलो सिका से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मेरी आंखों में देख रहे हो और तुम अपने नीज पर बैठकर मुझसे भीख क्यों नहीं मांग रहे हो। रोमन रेंस सोलो सिका से सब बोल ही रहे होते हैं। इतनी देर में जेकब फर्टू सोलो सिका के ऊपर अटैक कर देते हैं। जेकब फर्टू सबसे पहले सोलो सिका को सुपर किक लगाते हैं और इसके बाद वो सोलो सिका को टोंगन डेथ ग्रिप में भी फंसा लेते हैं, लेकिन फिर रोमन रेंस सोलो सिका को जेकब फर्टू से चढ़वा देते हैं और इसके बाद रोमन रेंस जिमी एंड जेउसो को एक एक ब्लैक कलर की माला पहनाते हैं और फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग ये बात समझ जाओ कि मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ और द उसोस तुम्हारे कैप्टन हैं। रोमन रेंस आगे बोलते हैं कि ये दोनों मैन बन चुके हैं और अगर तुम इनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और फ्रेंड्स इसके बाद एल नाइट निकल कर आते हैं और वो जिमी एंड जेउसो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जेकब फर्टू एल नाइट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और फिर रोमन रेंस एल नाइट को सुपरमैन पंच लगा देते हैं। इसके बाद उसोस एल नाइट को पकड़ लेते हैं और रोमन रेंस सोलो सिका से एल नाइट के ऊपर समोन स्पाइक लगाने के लिए बोलते हैं और फिर सोलो सिका ऐसा दिखाते हैं कि वो एल नाइट के ऊपर समोन स्पाइक लगाने वाले हैं, लेकिन सोलो सिका एल नाइट के ऊपर समोन स्पाइक नहीं लगाते हैं और उल्टा वो रोमन रेंस के ऊपर ही समोन स्पाइक लगा देते हैं और इसके बाद सोलो सिका और एल नाइट मिलकर उसोस के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस सेगमेंट के एंड में एल नाइट रोमन रेंस के ऊपर अपना फिनिशर बीएफटी भी लगा देते हैं और ये सब जेकब फर्टू रिंग के कॉर्नर में खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन वो रोमन रेंस और उसोस को सेव नहीं करते हैं और इसके बाद एल नाइट और सोलो सिका आपस में फिस्ट बॉम्ब करके रिंग से चले आते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आपको आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।